नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ। मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, अशोक गहलोत के खेमे में खलबली मची हुई है और ये खलबली केवल इसलिए क्योंकि आला कमान सचिन पायलट को अभी हद से ज्यादा तवज्जो दे रही है। उसकी बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि अशोक गहलोत अभी नाराज चल रहे हैं। शायद कांग्रेस ये जानती है कि सचिन पायलट को हम खो नहीं सकते हैं, तो सचिन पायलट को बड़ा पद मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्हें प्रदेशाध्यक्ष भी बनाए जाने पर जल्द ही मुहर लग सकती है। फिर क्या था, अशोक गहलोत के खेमे में नाराजगी है, फूट है। इसके पहले भी सचिन पायलट को जब आला कमान तवज्जो दे रही थी तो अशोक गहलोत के कई ऐसे समर्थक हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब कहा जा रहा है कि संख्या दुगनी हो जाएगी, इस्तीफा दे देंगे कार्यकर्ता कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता ये नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत के खेमे वाले कि अशोक गहलोत को पार्टी आला कमान इतनी तवज्जो दे। इसके साथ ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस पर मुहर लगा दी गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ में फैसला हो चुका है। राजस्थान का फैसला जल्द जनता के सामने कांग्रेस आला कमान दे देगी। फिर क्या था, अशोक गहलोत के खेमे में ये बात पहुंची, संदेश पहुंचा और अब खलबली मच गई है। कहा जा रहा है अशोक गहलोत का खेमा बेहद नाराज है। सचिन पायलट को जो इतना भाव दे रही है कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अशोक गहलोत की नाराजगी आला कमान से इस बात पर हो सकती है, बड़ी बगावती सुर अपना सकते हैं। और देखिए, बड़ी बगावती सुर इसलिए मैं बोल रही हूं, सचिन पायलट पहले से ही अपनाए बैठे हैं। सचिन पायलट केवल आला कमान के मनाने की वजह से कांग्रेस पार्टी में रुक गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से धोखा नहीं करूंगा और वहां पर जनता से भी धोखा नहीं करूंगा। मैं जनता की आवाज हूं और मैं अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ रहूंगा। 3 मांग है उनकी और मैंने आपको कई बार इसका विस्तार दे दिया है। क्या उनकी 3 मांगे हैं। अब चलिए आ जाते हैं कि आला कमान प्रदेश अध्यक्ष यहां पर सचिन पायलट को बना सकती है। आला कमान किसी हद तक सचिन पायलट को नहीं छोड़ेगी, ये आप कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युवा नेता है और युवा नेता होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी जबरदस्त डिमांड है। कहा जाता है गहलोत से ज्यादा डिमांडेड नेता है, लेकिन गहलोत पुराने हो गए। कहा जाता है कि पुरानी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं और इसी वजह से अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत को पार्टी आला कमान तवज्जो दे रही है कि चलिए आप जो भी बोलिए आपकी बातें मानी जाएगी, लेकिन अंत फैसला आला कमान का ही होगा। और ये देखिए, अंत फैसला आ रहा है। अंत फैसले में यही आएगा। बैठकों का दौर दिल्ली में लगातार जारी है। कांग्रेस की बैठक लगातार जारी है और अभी फिर से दिल्ली में बैठक होने वाली है। आपको ये भी बता दें, कुछ दिन पहले सचिन पायलट, गहलोत और राहुल गांधी मिले थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। अब राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे की कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी जिम्मेदारी यहां नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव को बनाया गया है, इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही राजस्थान तक ये संदेश गई और हड़कंप मच गया। खलबली मची हुई है कि पार्टी आला कमान सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा निर्णय ले सकती है और अशोक गहलोत के खेमे में पूरी बेचैनी छा गई है। आपको बता दें, अशोक गहलोत के समर्थकों को सचिन पायलट फूटी कौड़ी नहीं सोहाते और इसी वजह से सचिन पायलट के लिए इन लोगों को लग रहा है, यानी समर्थकों को अशोक गहलोत के लग रहा है कि इन्हें पार्टी वही हाल पर छोड़े जो अभी इनका हाल है। सचिन पायलट बगावती सुर अपनाए हैं और पार्टी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन पार्टी ने कभी भी सचिन पायलट को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। यही वजह है अशोक गहलोत भी अभी कहीं ना कहीं हिले हुए हैं। डर लग रहा है उन्हें कि कहीं ना कहीं इनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी अगर आकलन किया जाए तो कहा जा रहा है 70 सीटें कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव में हारती रही है। राजस्थान में भी कई ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है और कुछ जिलों में बीजेपी का कब्जा है और वहीं आपको बता दें अलग अलग पार्टियों का भी वहां कब्जा है। और इसी कब्जे को हटाने के लिए सचिन पायलट के साथ बिल्कुल भी नजरअंदाजी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के पंजाब भवन में तमाम सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन, निजामुद्दीन मौजूद रहे।
ऐसे में एक बार मैं आपको सीटों का नाम बता देती हूं, कौन कौन सी वो सीटें हैं। 42 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव से हार रही है और इसी चुनावी एजेंडों के तहत इन जिलों को फतह करने के लिए कांग्रेस पार्टी रोड मैप तैयार कर रही है। कतई राजस्थान गंवाना कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी। 2 राज्यों में सरकार बनी है। आपको बता दें, श्रीगंगानगर, भादरा, बीकानेर पूर्व, रतनगढ़, उदयपुर, वाटी, खंडेला, शाहपुर, फुलेरा, विद्यानगर, मालवीय नगर, सांगानेर, ये काफी ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है और उसी सीट को फतह करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी तेज है। इसके साथ ही आपको बता दें, 5 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर हारी है, जहां पर आरएलपी और बीटीपी ने कांग्रेस की सीटें हथिया ली और कुछ गढ़ में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। तो ऐसे में राजस्थान को फतह करने की पूरी तैयारी हो गई है। हर सीट पर कांग्रेस पार्टी गहन अध्ययन कर रही है, चिंतन कर रही है और एक रोड मैप इसलिए तैयार कर रही है क्योंकि किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सीटों को वापस लाने की कवायद तेज करना चाहती है ताकि बीजेपी का ना कब्जा हो। क्योंकि सबसे बड़ी खबर, मायावती के बाद आज अरविंद केजरीवाल का ऐलान हो चुका है कि वो राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबला अब कहीं ना कहीं आपको बता दें 4 कोणीय हो चुका है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी ने कह दिया जहां जहां जरूरत हो लड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि बीएसपी की एंट्री नहीं होगी, लेकिन वहां बीजेपी भी कूद गई है, बीएसपी भी कूद गई है, आम आदमी पार्टी जिससे सबसे तगड़ी लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी की, वो भी कूद गई है। ऐसे में अपने बड़े कद्दावर नेता जैसे सचिन पायलट, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हीरा भी कहते हैं उनको, सचिन पायलट को कतई कांग्रेस पार्टी नहीं खोएगी और इसी वजह से एक बड़ी फूट, एक बड़ा अंतरकला एक बार फिर से नजर आएगी। क्योंकि अशोक गहलोत को लगता है कि वो जो बोलेंगे आला कमान उन बातों पर मुहर लगा देगी, उसको ब्लू टिक मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आला कमान को पता है किससे फायदा है, किससे नुकसान है, यानी कि अब एक बार फिर से संगठन में अशोक गहलोत की जो लड़ाई है अब आला कमान से होती हुई नजर आएगी। सचिन पायलट की लड़ाई हो गई पूरी, उसको छोड़ दीजिए, कहानी उसमें अब कुछ बची हुई नहीं है। सचिन पायलट की लड़ाई अशोक गहलोत से थी, अशोक गहलोत की अब लड़ाई सचिन पायलट को मिली हुई नई जिम्मेदारियों पर होगी, जो कि जल्द मिलने वाले हैं। भले अभी मुहर नहीं लगाई गई हो, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लगा दिया गया है, तो यहां राजस्थान जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाएगी। तो ये थी पूरी खबर। यहां पर चिंतन मनन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का अहम बैठकें कांग्रेस पार्टी की जारी है। इसी के बाद अब दिल्ली में एक और बैठक होगी, उस पर क्या होने वाला है मैं उसका भी अपडेट आपको देते हुए नजर आऊंगी। फिलहाल राजस्थान में हमारी नजर बनी हुई है और पल पल का अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहे हैं। तो जो भी आपकी राय हो, यहाँ पर आला कमान के फैसले के बाद अशोक गहलोत के गुट में खलबली मची है, इस पर आपकी जो राय है जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।